हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। देश में कहीं ना कहीं नेगेटिव खबरें ही फैल रही हैं हर जगह, चाहे आप कोई भी न्यूज चैनल देखें आपको नेगेटिव खबरें ही दिखेंगी। लेकिन उस नेगेटिव खबरों में से कुछ पॉजिटिव खबरें लेकर हम आपके लिए आते हैं डीएनपी इंडिया के माध्यम से, जिससे आप जो है सकारात्मक सोचे, पॉजिटिव सोचें और देश की जो हालत है वो जल्द ही सुधरे। बता दें कि देश में कोरोना का कहर तो जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अच्छी खबरें भी सुनने को मिल रही हैं देश में। हम आपको बता दें कि जो मामले हैं कोरोना के वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहे हैं देश में। लगातार जो है कई राज्यों में लॉकडाउन लग चुका है। आज की बड़ी खबर यह है कि बिहार में भी 15 मई तक कोरोना के मामलों को कंट्रोल करने के लिए नीतीश सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। इसके पहले अगर बात करें तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी ट्विटर के माध्यम से कहा था कि एक हफ्ते का लॉकडाउन हरियाणा लगाया जा रहा है फिलहाल। उसके पहले दिल्ली में लगातार तीसरे हफ्ते का लॉकडाउन चल रहा है, महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन है। तो ऐसे कई राज्यों में जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं वहां लॉकडाउन लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से, ताकि कोरोना के मामले जो है कंट्रोल में हो। वहीं अगर बात करें तो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, उनके तरफ से भी मांग की जा रही है। ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया है कि पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन लगाया जाए। यही एक देश के पास उपाय है और कोई नहीं है। इसके पहले डॉक्टर एंथनी फाउची जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के चीफ एडवाइजर हैं, मेडिकल एडवाइजर हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि भारत के पास लॉकडाउन लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और भी कई मेडिकल स्पेशलिस्ट, बड़े बड़े नेता लगातार यही मांग कर रहे हैं कि देश में जो है पूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच आंकड़े हम आपको 24 घंटे के भीतर का बताते हैं कि लगभग 3.5 लाख के आसपास के जो मामले हैं वो देश में रिकॉर्ड हुए हैं कोरोना के, और मौतें लगभग 3400 के आसपास जो है वो दर्ज हुई हैं 24 घंटे में। तो जैसे देखें कि हम रिकवरी रेट भी कहीं ना कहीं देश में बढ़ा है। एक दिन तो 3 लाख से ज्यादा के लोग रिकवर हुए थे, जिस दिन 4 लाख से ज्यादा मामले आए थे। तो ऐसे में रिकवरी रेट का बढ़ना और मौतों का भी आंकड़ा जो है थोड़ा सा जरूर कम हुआ है, और कोरोना के मामलों का भी आंकड़ा जरूर कम हुआ है। अगर हम देखें 4-5 दिन पहले की जो है रिकॉर्ड, 4-5 दिन पहले के आंकड़े देखें तो लगातार 4 लाख के आसपास, 4 लाख से ज्यादा तक के मामले देश में दर्ज होते थे। वहीं अब 1-2 दिनों से जो है कोरोना के मामले, चाहे हम कह सकते हैं कि वो राज्यों में लॉकडाउन लगाने से हुआ है या फिर लोग समझदारी दिखा रहे हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग गाइडलाइंस का फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इसी तरीके से जो है हम कोरोना को हरा सकते हैं, कोरोना की चेन तोड़ सकते हैं, और जो है देश में फिर से सुख समृद्धि जो है पहले की तरह वापस आ जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 1-2 दिनों से लगातार जो है मामले कम हुए हैं। जहां 4 लाख से ज्यादा मामले आते थे, वहीं महज अब 3.5 लाख, यानी 50,000 का ये फासला जो है ये कम हुआ है। मौतें जो हो रही थी वो भी कम हुई हैं। जहां 4,000 से ज्यादा मौतें होती थी, वहां अब मौतें हो रही हैं लगभग 3400, महज 3500 के आसपास। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, और लगातार जो लोग हैं सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, लोग गाइडलाइंस मान रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अलग अलग राज्य लॉकडाउन लगा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक काबिले तारीफ बात है राज्य सरकारों की, कि अपना अपना राज्य जो है अगर सब कंट्रोल कर लें तो फिर देश अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि केंद्र पूरा देश कंट्रोल करे, मतलब ये महज कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देश में कई राज्य हैं और बड़े बड़े राज्य हैं, वहां कई लोग रहते हैं। तो ऐसे में केंद्र हर तरफ नजर नहीं रख सकता है। तो ऐसे में राज्य सरकारों की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने राज्यों को जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल करें और कोरोना के मामले कम हो। कोरोना के मामले कम हो भी रहे हैं, तो ये जो है एक पॉजिटिव खबर है। और कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों की मृत्यु दर में भी कमी आई है और लोगों की ठीक होने यानी रिकवरी रेट जो है वो लगातार बढ़ रही है देश में, तो ऐसे में डेथ रेट का कम होना और रिकवरी रेट का बढ़ना ये बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे आप अभी तक जिस तरीके से आप गाइडलाइंसेस को मान रहे हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट के सारे आदेश का पालन कर रहे हैं, उस तरीके से आप थोड़े दिन और कीजिए, और मुझे लगता है कि थोड़े ही दिनों में अगर आप इस तरीके से कोरोना की चेन तोड़ रहे हैं और कोरोना को हरा रहे हैं, तो कोरोना डर के देश से भाग जाएगा। उसके पास और कोई चारा ही नहीं बचेगा। वो क्या करेगा, वो देश में रह नहीं पाएगा। तो इस तरीके से वो देश छोड़कर भाग जाएगा। और सबसे जो है रामबाण उपाय कहें हम कि कोरोना से लड़ने का सबसे जो बड़ा हथियार है वो भी तो हमारे देश में लगातार चल रहा है। तीसरे चरण की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, और वैक्सीन लगवाने के बाद तो कोरोना जो है हार मान ही लेगा। तो ऐसे में अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो कोविन पोर्टल पर ही जाकर रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि इससे जुड़ी कई हमें अफवाहें देखने को मिली है, कई फर्जी
फर्जीवाड़ा भी हो रहा है वैक्सीनेशन को लेकर। अलग अलग साइट्स पे जो आधार कार्ड का नंबर मांगते हैं, फिर ओटीपी मांगते हैं और कहते हैं कि हम कोविड वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट का सारा पैसा उड़ा लेते हैं। तो ऐसे में एक ही पोर्टल है सरकार की तरफ से जारी हुआ है, कोविन पोर्टल। कोविन पोर्टल पर ही जाकर रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वैक्सीन जरूर लें। वैक्सीन ले लेने के बाद जो है कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास भी मजबूत हो जाता है और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी की पावर भी मजबूत हो जाती है और कोरोना से लड़ने की क्षमता दोगुनी तेगुनी हो जाती है। तो ऐसे में पहला डोज लें, फिर उसके नियमानुसार जितने दिन बाद, लगभग 1 महीने बाद दूसरा डोज लें और लगातार जो है वैक्सीन लें, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद कहीं ना कहीं ये अफवाह भी फैल रही थी कि वैक्सीन लेने से लोगों की मौत हो रही है। तो हम आपको बता दें कि सारे नेता तो ले ही चुके हैं और जितने मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनका भी यही बार बार वो ऐलान कर रहे हैं कि आप वैक्सीन जरूर लें, वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। डॉक्टर से एक बार चेकअप करवाएं और उसके बाद जरूर वैक्सीन लें, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है इस खतरनाक वायरस से लड़ने का। तो जिस तरीके से देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। और इस तरीके से लगातार कोरोना के मामले कम होते जाएंगे। और जो है देश में अगर लॉकडाउन लग भी जाता है, लॉकडाउन लगेगा तो हालांकि फायदा ही होगा, देश में कोरोना के मामले तेजी से कम होंगे और कोरोना डर के भाग जाएगा देश से। तो हम भी यही चाहते हैं, आप भी यही भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कोरोना जल्दी से खत्म हो, पहले की तरह नॉर्मल जिंदगी हो जाए, लोग पार्कों में जाएं, घूमे फिरे, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ घूमे फिरे और मतलब अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करें। तो हमारी भी यही कामना है। देखते रहिए डीएनपी इंडिया तमाम अपडेट्स के लिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।